World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। आग काबू में ना आई। जिंदगी और मौत की जंग लड़ती बच्ची। कातिल जानू मारा गया। और या हुसैन की सदाएं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची लांडी प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। खौफनाक आग बेकाबू हो गई। 8 घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग तीसरे दर्जे की करार दे दी गई। 14 फायर टेंडर्स और स्नॉर्कल रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। फैक्ट्री में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जबकि चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का कहना है कि आग की शिद्दत में कमी नहीं आई और आग पर मुकम्मल काबू पाने में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। कराची फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू, बुझाने की तमाम कोशिशें बेसूद। लांडी फैक्ट्री में लगी आग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। आसमान से बातें करते बुलंद शोले बुझने के लिए तैयार नहीं। कई घंटे गुजरने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड, वाटर टैंकर, सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर इंतजामिया आग पर काबू पाने में मसरूफ। 14 फायर टेंडर्स, बाउजर्स और स्नॉर्कल्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का कहना है कि मुतासरा फैक्ट्री में कपड़ा और गत्ता बड़ी मिकदार में मौजूद है। छत जमीन पोश हो जाने के बाइस मुश्किलात का सामना है। मुकम्मल काबू पाने में 8 से 10 घंटे मजीद लग सकते हैं। इस वक्त 14 गाड़ियाँ, 14 फायर टेंडर, एक स्नॉर्कल, एक बाउजर यहाँ काम कर रहा है और जिसमें केएमसी की तकरीबन 9 फायर टेंडर हैं, एक स्नॉर्कल, एक बाउजर केएमसी का है। वाटर बोर्ड की गाड़ियाँ जो हैं वो हमारी सपोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पर आग अभी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आग बहुत बड़े रकबे पर आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि फैक्ट्री में आग लगने से कबल 22 से 25 वर्कर्स मौजूद थे, जिनको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। फैक्ट्री में आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। लांडी की फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। केएमसी के 14 फायर टेंडर्स, बाउजर्स और स्नॉर्कल रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। बोल के नुमाइंदे मोहम्मद काशान वहां पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। काशान, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या कहने हैं फायर फाइटर्स का, मजीद कितना वक्त दरकार होगा? जी बिल्कुल, देखिए लांडी प्रोसेसिंग जोन में लगने वाली आग में 9 घंटे बाद भी जो है काबू नहीं पाया जा सका, जबकि आग की शिद्दत जो है वो मज़ीद जो है उसने शिद्दत इख्तियार कर ली। आग बढ़ती जा रही है। साथ ही एक खाली फैक्ट्री भी वाक़ है। मुतासरा फैक्ट्री को लिए भी एक्सीवेटर जो मंगाया गया, उस मुतासरा फैक्ट्री को जो है तोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही जो उसकी छतें थी वो ज़मीन बोस हुई हैं, जिससे फायर फाइटर हुकाम को जो बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आग की शिद्दत में दिन जो इजाफा जो होता जा रहा है, हर घंटे गुजरते घंटे के साथ जो है आग की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे ही केपीटी की जानिब से भी जो अपने फायर टेंडर है वो भी यहाँ पर भेजे गए हैं और पोर्ट कासिम की जानिब से भी यहाँ पर मजीद फायर टेंडर जो भेजे गए हैं और वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से भी मजीद पानी जो है यहाँ पर फराम किया जा रहा है। मेरे हमरा सेशन फायर ऑफिसर जावेद हसन साहब मौजूद हैं। सर बताया कितना वक्त लग सकता है इसको आंखों में? तकरीबन इस आग को काबू पाने में कूलिंग का अमल आपके सामने जारी है और अंदर जाने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से फायर फाइटर जो है वो अंदर नहीं जा रहा। ये बताएं कितने फ़ीसद काबू पाया है आग पे अभी तक तकरीबन 65% जो है वो काबू पा लिया और कूलिंग का अमल जारी है। लेकिन क्योंकि फैक्ट्री की छत बढ़ गई है, जिसकी वजह से आग जो है छत के नीचे दबी हुई है, लिहाजा अंदर जाने की अप्रोच नहीं है। इनसे कहा है कि आप जो है एक्सीवेटर वगैरह मंगाएं, ताकि जिस जगह पे दीवार लगी हो दीवार को तोड़ के उधर से एक कोशिश की जा सकती है कि वहाँ से आग फायर फाइटिंग। जी बिल्कुल, आपने देखा स्टेशन फायर ऑफिसर जावेद मेरे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से बताया गया 65% आग पर काबू पा लिया गया। और निगरान वज़ीर आज़म किसको बनाएं, वजारतें किस किस को दी जाएँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुज़ाकराती कमेटियों की एक और मुलाकात। ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक के राजा परवेज़ अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर से मुलाकात हुई। आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। मुलाकातों पर मुलाकातें जारी हैं। फ़हद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स है इस मुतालिक? जी देखिए, निगरान सेटअप की तश्कील और ख़ासकर निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर 2 बड़ी इत्तेहादी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकरात का चौथा
दौर था। ये चौथी मुलाकात थी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ और रियाज सादिक पहुंचे स्पीकर राजा परवेज अशरफ और खुर्शीद शाह, इसके अलावा नवीद कमर के पास ये मुलाकात हुई और ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है और 3 से ज़ायद नामों पर गौर किया गया। इस मुलाकात में ज़राए का ये कहना है कि तकरीबन 5 नाम फाइनल करके तमाम इत्तेहादी जमातों से उन पर मुशावरत की जाएगी और हतमी फैसला मुतफ़िका होगा तमाम इत्तेहादी जमातों का। इसके अलावा जो इत्तेहादी जमातों और PDM के कायदीन हैं उनके दरमियान हतमी मुशावरत के बाद जो है वो निगरान वज़ीर आज़म का फैसला किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हद हमें तफ़सील करने के लिए। पुलिस मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। जज की बीवी के तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसन मुलाजमा के वालिद का इल्ज़ाम। बोल से बातचीत में मुलजिमा को गिरने का भी मुतालबा कर दिया। कहा कि हम अनपढ़ लोग हैं, मालूम नहीं कि मुकदमे में क्या दफात लगाई गई हैं, लेकिन जो दरख्वास्त दी थी उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जज की बीवी के तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा का बयान कलमबंद कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस कहती है मेडिकल रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई। मुलजिमा ने 1 अगस्त तक जमानत ले रखी है। कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। जज की बीवी का कमसन मुलाजमा पर तशद्दुद। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी शिजा फातिमा और चेयरपर्सन चाइल्ड राइट्स आयशा रजा की जनरल अस्पताल आमद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल करने का मुतालबा कर दिया। शिजा फातिमा ने कहा बच्ची की हालत बेहतर नहीं हो रही, मुलजिम कितना ही बाअसर क्यों न हो इसे कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। शिजा फातिमा ने कहा कानून वालिदैन को भी रोकता है, अपने कम उम्र बच्चों को मुलाजिमत पर न रखवाएं। खुदारा बच्चों से काम कराना बंद करें। सज्जल अली भी बच्ची पर तशद्दुद पर बोल पड़ी। कहा कि मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते छोटे बच्चों पर जुल्म करना, उनसे काम कराना, मशक्क़त कराना बंद कर दें। कोई भी किसी छोटे बच्चे को घर या फिर बाहर काम करते या जुल्म होता देखें तो उसे फौरी रिपोर्ट करें। सक्खर के कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन। पनुआकल से अगवा किए गए 2 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया गया। शाहजहां कलोड़ और बख्श शेख इसमें शामिल हैं। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अली से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। ये कच्चे के इलाका यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पर 2 मग़वी जो हैं गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से अगवा थे। इनकी बाजियाबी के लिए पुलिस ने यहाँ नाकाबंदी की थी। डाकुओं ने पुलिस को देखकर इन मग़वियों को यहाँ से मुंतकिल करने की कोशिश की। इसमें एक मग़वी जो है शाहजहां कलवल है और दूसरा शेख है। ये दोनों जो है इनको जब मुंतकिल कर रहे थे तो पुलिस ने नाकाबंदी करके इन दोनों मग़वियों को बाहिफाजत जो है बाजियाब करा लिया है और डाकुओं और इनके दरमियान पुलिस फायरिंग का तबादला भी हुआ है, लेकिन डाकू जो है कच्चे के इलाके में फरार हो गए हैं। SSP सक्खर संघार मलिक के मुताबिक ये दोनों मग़वी जो है अगर बर वक्त पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वो उसे मजीद कच्चे के इलाके में ले जाते, फिर इनकी बाजियाबी खासी मुश्किल हो जाती। बहरहाल इस वक्त जो है दोनों शुक्रिया आगाह कर रहे थे। और कश्मीर में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। खतरनाक डाकू जानो अन्नड़ समेत 9 डाकू मारे गए। ये डाकू कई अफराद को कत्ल कर चुके थे। सिंध और पंजाब हुकूमत ने गैंग के मेंबरान के सर पर करोड़ों रुपए इनाम का ऐलान कर रखा था। जानो अन्नड़ ने सादिकाबाद में सरेआम एक ही खानदान के 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। इंधड़ गैंग उधड़ गया। कश्मीर में कच्चे के इलाके में पुलिस का पक्का ऑपरेशन। मुकाबले में डाकू गैंग का सरगना जानू इंधड़ साथियों समेत मारा गया। घेलपुर में सिंध और पंजाब पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। मुकाबला कई घंटे जारी रहा। नतीजे में कई बदनाम जमाना और इश्तिहारी डाकू मारे गए। हलाक डाकू में सोमर शर, नजरो शर, मुशीरो इंधड़ और शहजादो दश्ती भी शामिल है। हुकूमत पंजाब की जानिब से जानू इंधड़ के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। सोमर शर के सर पर सिंध हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ और शहजादो दश्ती के सर पर पंजाब हुकूमत ने 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर रखा था। जानू इंधड़ ने 2 साल पहले सादिकाबाद में एक ही खानदान के 9 अफराद को भी कत्ल किया था। ये डाकू सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए लोगों को धमकियां भी देते थे। चंद दिन कबल खतरनाक डाकू सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके माचको में सरेआम घूमते दिखाई दिए गए थे। डाकुओं की वीडियो भी वायरल हुई थी। सक्खर में डाकुओं की हलाकत के बाद इंधड़ गैंग ने अपने एक साथी जंसार चांडियों को मुखबरी के इल्जाम में कत्ल कर दिया। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि कश्मीर में
पुलिस और डाकुओं का मुकाबला 11 घंटे जारी रहा। 15 डाकू जख्मी साथियों को लेकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पी अमजद शेख ने तफसीलात बता दी और कहा कि मजबूत हिकमत अमली से कामयाबी हासिल की गई है। इंदर गैंग ने कश्मोर, रहीमयार खान और राजनपुर में दहशत फैला रखी थी। शाहरा बाबूसर पर खौफनाक हादसा, 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ। एक गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जाँ भाग हो गए, 10 जख्मी। खाई में गिरने वाली गाड़ी में आग भड़क उठी। वैन में 14 और कार में 4 अफराद सवार थे। लाशों जख्मियों को चिलास अस्पताल मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम खान। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल और उनके साथियों की दी गई अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत मुल्क भर में आज यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। इमाम हुसैन आली मकाम की हिम्मत और जुर्रत, जालिम के सामने डट जाने और हक के लिए जान कुर्बान कर देने का जज्बा उजागर किया जाता है। वो दिन जब हक ने बातिल को बेनकाब कर दिया। यौम आशूर का मरकजी जुलूस अंदरून लाहौर निसार हवेली से बरामद होने के बाद मरकजी रास्तों पर गामजन है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली चौधरी से। अली चौधरी, बताएगा इस जुलूस के हवाले से। जी बिल्कुल, यौम आशूर का मरकजी जुलूस जो निसार हवेली से बरामद होकर इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। अज़ादारों की बड़ी तादाद जुलूस के अंदर शरीक है, जो कि नोहा ख्वानी, जंजीर जनी और सीना को भी जो है वो कर रहे हैं। जुलूस का जितना भी रूट है वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जितने भी जुलूस का रूट है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो खारदार तारें और कनाते लगाकर जो है वो मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। चंद मखसूस पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ से अज़ादारों को मुकम्मल जिस्मानी तलाशी के बाद ही जुलूस के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। 3 दर्जाती सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है वो पहला आ गया है जहाँ से मुकम्मल जिस्मानी तलाशी के बाद रजाकार जो हैं वो अज़ादारों को जुलूस के अंदर जाने दे रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अज़ादार जुलूस के अंदर शरीक हो रहे हैं और ये जुलूस जो है वो रात गए जो है नमाज मगरिब के बाद जो है करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। शहर कायद समेत पेशावर, लाहौर और कोयटा में जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस और रेंजर्स के जवान ड्यूटी अंजाम देते रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत ने टेक्नोलॉजी की मदद से दहशतगर्दी को रोका। मोबाइल फ़ोन भी इसी वजह से बंद किए जा रहे हैं। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सिंध में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। हमारी जो इंटेलिजेंस है इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन टेररिस्ट जो ये मज़मूम अज़ाइम रखते हैं तो ख़त्म करें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ये बेर मिनिमम हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, इसलिए कि लोगों की जानें अजीज़ हैं और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के दुश्मन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये सब करना पड़ता है। ये जो मोबाइल फ़ोन बंद रखते हैं उनकी ड्यूरेशन भी और ज़्यादा शॉर्ट हो। इसके अलावा जो रोड वगैरह बंद किए जाते हैं उनको भी मिनिमम लोगों को तकलीफ हो। लेकिन जब कोई ऐसी थ्रेट्स खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी रिसेंट टाइम्स में ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई तो हमें ज़्यादा ख्याल करना। मुल्क के छोटे शहरों में भी पुरअमन अंदाज में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले गए। अज़ादारान सीनाकोबी करते रहे। मजालिस में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके साथियों की कुर्बानियों का जिक्र किया गया। मुतादिद शहरों में मोबाइल सर्विस बंद रही। पारा चनार में मजालिस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। ज़िला भर में 153 जुलूस बरामद हुए। एक जुलूस के साथ बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हिदायत पासदार भी मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। बताइएगा हिदायत। जी बिल्कुल, इस वक्त पारा चनार समेत ज़िला कुरुम के 251 इमाम बारगाहों में मजालिस आज़ा सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जारी है। इस वक्त ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 153 मातमी जुलूस बरामद होकर अपने मुकर्रर रस्तों पर रवा दवा है, जो फजर से पहले अपने इमाम बारगाहों में इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। इंतज़ामिया की जानिब से क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का भी अहतमाम किया गया है, जिसमें एक छत के नीचे तमाम सरकारी महकमे और इमदादी जितनी भी इदारे हैं उनका अमला स्टाफ हर वक्त मौजूद रहता है ताकि किसी भी इमरजेंसी से फौरी तौर पे निपटा जा सके। मरकज़ी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर, उसके बाद नया जुलूसों का सिलसिला। बहुत शुक्रिया हिदायत आपका।
और मुल्क भर में यौम आशूर के मौके पर ताज़िए निकाले गए। जुलूस की शक्ल में ताज़िए अपने मुकर्रर रास्तों से गुजर कर अख्ताम पजीर हुए। 125 साल कदीम रिवायत को बरकरार रखते हुए खूबसूरत अंदाज में ताज़िए बनाए जाते हैं, जिनमें वाक़या करबला की झलक दिखाई जाती है। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद अराई की जानिब से दावत हलीम का एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफ़ियों के साथ समाजी शख्सियात और हुकूमती ओहदेदारों ने भी शिरकत की। खालिद अराई ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियों को नहीं भूला जा सकता। नज़रों न्याज से इमाम हुसैन की याद ताज़ा हो जाती है। हर साल की तरह हमने न्याज हलीम का एहतमाम किया है केबल ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और हमारी जो केबल कंपनी है कराची में उनकी तरफ से। इसमें शहर के तमाम मुख्तलिफ फ़िक्र के लोग शरीक होते हैं और ये रिवायत कई सालों से चलती हुई आ रही है हमारी तरफ से। और ये जब से ये वाक़या करबला हुआ है तब से अब तक सिलसिला जारी है और ताक़यामत जारी रहेगा, ताकि ये जो हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी है इसका जो है जो वाक़या करबला है मतलब उसकी याद में ये ताक़यामत जो है ये नज़र सिलसिला जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक और मजलूम की। सरगोदा जज तशद्दुद केस, रिजवाना की हालत बिगड़ गई। अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, जिसके बाद मसनूई ऑक्सीजन के जरिए उसका सांस बहाल रखा गया। वफाकी जुडिशल एकेडमी के जज की अहलिया की जानिब से तशद्दुद का शिकार होने वाली 15 साल रिजवाना को जबड़े का फ्रैक्चर भी तशखीस हुआ है। इन्फेक्शन बढ़ने के बायस रिजवाना के लिए 48 घंटे बहुत अहम बताए जा रहे हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ताबिश हमारे साथ हैं। आगाह कीजिएगा ताबिश, कैसी तबीयत है रिजवाना की? देखिए, बिल्कुल रिजवाना को कबल लाहौर जनरल हॉस्पिटल में लाया गया और उसके बाद 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया, जिसने तमाम जो उसके जख्म और उसकी जो तबीयत बेहतर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन मेडिकल बोर्ड ज़राए का ये कहना है कि इन्फेक्शन रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और एंटीबायोटिक भी अब काम नहीं कर रही और ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी कम हो गया, जिसके बाद उन्हें मसनूई ऑक्सीजन के जरिए उनका सांस बहाल किया जा रहा है। बेहतरी आने वाले के लिए जो है अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है। जिस समय जगह जगह जख्म होने के बायस जो है वाइट ब्लड सेल बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जिनकी तादाद नॉर्मली जो होती है वो 4 से 11,000 होती है, मगर सुबह के वक्त जो है 17,000, जबकि अभी जो है कुछ देर कबल उनका किया गया तो 27,000 तक पहुंच चुकी है। अगर मरीजा के CRP की बात की जाए तो वो जो नॉर्मल होता है वो 5 होता है, लेकिन उसका जो CRP है वो 200 बताया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा और ज़राए का यही कहना है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम बताए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत शुक्रिया ताबिश, आगाह कर रहे थे। मुल्क भर में मानसून का तगड़ा स्पेल, बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुल्क भर में 14 अफराद लुक़मा अजल बन गया। वरान नदी में तुग़यानी से एक ही ख़ानदान के 25 अफराद लापता। मेहर में कच्चे के गाँव में 2 कलहौड़ में ज़मींदारी बंद टूट गया। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। मानसून का तगड़ा स्पेल, बलूचिस्तान में छतें गिरने और आसमानी बिजली से एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। आवरा नदी में तुग़यानी से एक ही खानदान के 25 अफराद लापता हो गए। दिक्की गली बेजवार में एक शख्स सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। उधर लंडी कोतल में कमरे की छत गिर गई, लड़की जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी हो गया। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। लियाकतपुर में पानी के दबाव से जमींदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी मुतादिद देहातों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर फसल ज़ेरे आब आ गई। कोयटा, कोहलू, ज़ोब, किला सैफुल्ला, कल्लात, खुजदार, आवारान, सिब्बी, बौलान, नसीराबाद में मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब में तूफानी बारिशें, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। साबिक टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट या जजेस में से वज़ीर-ए-आज़म क्यों, कोई सियासतदान क्यों नहीं हो सकता? वज़ीर दाखिला राना सना ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर सवाल उठा दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इस बात पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो गईं तो कोई सियासतदान ही वज़ीर-ए-आज़म होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चंद नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। ख्वाजा आसिफ और फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दोनों पार्टियों की 4-5 नामों पर बातचीत जारी है। 1 हफ्ते में निगरान वजीर आजम के लिए हतमी फैसला हो जाएगा। ये हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की क़यादत मिलकर करेगी। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने भी तस्दीक की थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से दिए गए 3 नामों पर बातचीत जारी है। कमेटियों की जानिब से 5 नाम दिए गए थे। पार्टी की तरफ
से नाम आने हैं। हमें क्या है कि हम किसी पर देखिए, हमने भी नाम देने हैं, PMLN ने भी देने हैं, बाकी जमातों ने भी देने हैं, या PDM ने इकट्ठे नाम देने हैं, ये उनका अपना एक ज़ाती जो है वो अपनी पार्टी के अंदर उनका एक फैसला है। लेकिन ये है कि नाम देने उसके ऊपर डिस्कशंस होनी है, और वो 3 नाम जो हमने शॉर्ट लिस्ट करने हैं, और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी 3 नाम लेकर आने। 6 नाम में से 1 नाम कौन है? इसहाक डार निगरान वजीर आजम बनेंगे या नहीं? फैसल करीम कुंडी ने तो इस पर बात भी नहीं की, लेकिन ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वफाकी वजीर खजाना ने कभी अपना नाम निगरान वजीर आजम के लिए नहीं दिया। किसी स्टेज पर उन्होंने ऐसी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया। स्वीडन वाक़या 9 मुहर्रम उल हराम को अज़मत कुरान रैलियाँ भी निकाली गईं। कराची में जमात अहले सुन्नत ने हबीब मस्जिद गुलशन हबीब से अज़मत कुरान रैली निकाली। बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। रैली मलीर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। मुक़र्रीन ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चंद दिन रह गए हैं, उन्हें स्वीडन वाक़े के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।